अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बिजनेस एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। यूज़र्स, क्या आप लोग जानते हैं कि इस वक्त बेकरीज, रेस्टोरेंट और फूड चेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि क्विक एंड करेक्ट डिमांड किस तरह से जनरेट की जाए। फॉर एग्जांपल, आज थर्सडे है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिमांड शाम 5, 6 या 7 बजे दी जाती है, और अगर यूज़र मैनुअल कैलकुलेशन करके डिमांड जनरेट करता है तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि शाम 5 बजे के बाद कितनी सेल होगी और मेरी करेक्ट इन्वेंट्री क्या है, सुबह से शाम तक कितनी सेल होनी चाहिए थी, और फर्दर 5 बजे के बाद कितनी एक्सपेक्टेड सेल होगी। और इसी तरह जिस दिन की डिमांड दी जा रही होगी वो फ्राइडे होगा, और फ्राइडे को आम तौर पर सेल ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी होगा कि फ्राइडे की एवरेज सेल क्या थी, और फर्दर यूज़र को एटलीस्ट पिछले 4 थर्सडे और 4 फ्राइडे की सेल को भी एनालाइज करना पड़ेगा डिमांड देने से पहले। तो यूज़र्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन टेक्नोसिस ने निकाल लिया है और डैशबोर्ड पे एक ज़बरदस्त डिमांड जनरेट करने का टूल डेवलप किया है जिसमें ये तमाम प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मौजूद है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, मूविंग टुवर्ड्स इंटरेस्टिंग टूल। यूज़र्स, मैं इस वक्त प्रोडक्शन रिक्विजिशन के फॉर्म पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेड डिपार्टमेंट का मैंने डेटा यहाँ पर ग्रिड में ऐड कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले 2 ऑप्शन हैं, आइटम लेजर और रीऑर्डर पॉइंट। यहाँ पर अगर मैं किसी आइटम का इन्वेंट्री लेजर देखना चाहता हूँ तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है इन्वेंट्री का लेजर ओपन हो जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर रीऑर्डर पॉइंट भी मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं किसी आइटम को सेलेक्ट करूँगा और इसका रीऑर्डर पॉइंट अगर सेट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं रीऑर्डर पॉइंट भी सेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर रिक्वेजिशन फ्रॉम जो ब्रांच रिक्वेस्ट कर रही है और रिक्वेस्ट टू जिस ब्रांच को रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पर वो ब्रांचेस सेलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। जो ब्रांच में यहाँ पर रिक्वेस्ट टू में सेलेक्ट करूँगा सिर्फ उसके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स मुझे यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर मैं मल्टी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके भी रिक्वेजिशन जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल ब्रेड डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया है। डिलीवरी डेट, इट मीन्स कि ये ब्रांच कब और कितने बजे जो है ये ऑर्डर डिलीवर करेगी, रिक्वेजिशन डिलीवर करेगी। यहाँ पर लीड डेज डालने का भी ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड्स, इट मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं 5 इनपुट करता हूँ तो आज थर्सडे है तो लास्ट 5 थर्सडे का जो डेटा है उसकी जो एवरेज सेल क्वांटिटी है वो मुझे इस वाले कॉलम में शो करेगा टुडे एवरेज सेल में, और लास्ट 5 फ्राइडे का जो डेटा है उसकी एवरेज सेल क्वांटिटी मुझे यहाँ पर डिमांड डे एवरेज सेल क्वांटिटी में शो करेगा। नाउ फर्दर इंक्रीमेंट परसेंटेज का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ पर मैं 10% इनपुट करता हूँ तो यहाँ पर सजेस्टेड एवरेज क्वांटिटी जो डैशबोर्ड यहाँ पर मुझे शो कर रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ पर 1.5 से इंक्रीज़ करके 16.5 यहाँ पर सजेस्टेड एवरेज क्वांटिटी यहाँ पर डैशबोर्ड दिखा देगा मुझे, और यहाँ पर ग्रोथ क्वांटिटी के कॉलम में 1.5 से इंक्रीज़ कर देगा डैशबोर्ड। और ये इंक्रीमेंट परसेंटेज ऑल आइटम्स पे 10% के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाएगी। नाउ फर्दर राउंडिंग क्राइटेरिया को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर मैं राउंडिंग क्राइटेरिया नॉट अप्लाई करूँगा तो कैलकुलेटेड क्वांटिटी और सजेस्टेड क्वांटिटी मेरी सेम रहेगी। अगर मैं सीलिंग की तरफ जाऊँगा तो कैलकुलेटेड क्वांटिटी अगर मेरी 30 है और पैकेज डिस्क्रिप्शन उस आइटम की 12 है तो सजेस्टेड क्वांटिटी जो है 36 सजेस्ट करेगा डैशबोर्ड। और अगर मैं फ्लोर की तरफ जाता हूँ तो 30 मेरी जो है कैलकुलेटेड क्वांटिटी है, पैकेज डिस्क्रिप्शन मेरी 12 है तो सजेस्टेड क्वांटिटी डैशबोर्ड 24 अप्लाई करेगा। अगर मैं हाफ पॉइंट की तरफ जाता हूँ तो 28 मेरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी है और पैकेज डिस्क्रिप्शन मेरी 12 है तो सजेस्टेड क्वांटिटी 2.5 पैकेज होगी। नाउ फर्दर अब एक एक करके हम जो है यहाँ पर कॉलम्स पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले करंट इन्वेंट्री की बात करते हैं कि ब्रेड प्लेन मीडियम इस वक्त 10 पीसेस इस ब्रांच पे हैं। नाउ फर्दर टुडे सेल अब तक जो है 11 पीसेस सेल आउट हो चुके हैं। टुडे शॉर्ट एक्सेस का कॉलम ये बता रहा है कि 6 पीसेस अब तक इस ब्रांच पे शॉर्ट सेल हुए हैं। आफ्टर टाइम एवरेज क्वांटिटी का कॉलम ये बता रहा है कि इस टाइम से लेकर डे एंड क्लोजिंग तक 8 पीसेस और सेल आउट हो जाएंगे। टुडे एक्सपेक्टेड सेल का कॉलम ये शो कर रहा है कि अब तक 11 पीसेस सेल आउट हो चुके हैं और 8 पीसेस मज़ीद अभी सेल आउट होंगे, तो टोटल 19 पीसेस जो है डे एंड तक सेल आउट होंगे। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉलम ये शो कर रहा है कि इस वक्त करंट इन्वेंट्री 10 पीसेस है और 8 पीसेस मज़ीद सेल आउट होंगे,
तो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 पीसेस बच जाएगी। फर्दर इन तमाम कैलकुलेशंस को देखते हुए डैशबोर्ड ऑटो सजेस्ट करेगा कि 15 पीसेस की रिक्विजिशन जनरेट होगी। नाउ फर्दर अगर डिस्कार्ड एवरेज क्वांटिटी और पेंडिंग रिक्विजिशन क्वांटिटी में अगर डेटा मौजूद है तो उससे सजेस्टेड एवरेज क्वांटिटी का डेटा डिक्रीज़ हो जाएगा। और फर्दर यहाँ पर जो नेगेटिव इन्वेंट्री शो हो रही है, इट मीन्स के इस ब्रांच पे जो है ये एक्सेस इन्वेंट्री पड़ी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑटो अनसेलेक्ट हुई हुई है, इट मीन्स कि इसकी रिक्विजिशन जनरेट नहीं होगी। और फर्दर यहाँ पर लास्ट सेल डेट, फर्स्ट सेल रेट, कैटेगरी सेल, सेल क्वांटिटी और टॉप कैटेगरी सेल वाइज भी आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और लास्टली यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर कॉलम चूज़र का ऑप्शन है, जो कॉलम्स आपने शो करने हैं यहाँ पर आप टिक लगा के वो कॉलम्स शो करवा सकते हैं। फर्दर यहाँ पर डेटा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और PDF पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये ऑप्शन बहुत यूज़फुल होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए टेक्नोसिस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोग नए नए फ़ीचर से आगाह रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।